हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं BA 6 सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का जो हमारा सब्जेक्ट है उसका पेपर फर्स्ट जो है इंडियन एंड न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश। उसमें यूनिट 6 है हमारी पोइट्री, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है इसका पैब्लो नेरूदा का इफ़ यू फॉरगेट मी पोएम। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यानी MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न आज की वीडियो में हम करेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ क्वेश्चन करने से पहले कि अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने स्टोरी पूरी मतलब लाइन बाय लाइन जो पोएम है उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो वो प्लीज़ वीडियो जाकर देख लें, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, उसमें हमने समरी पढ़ी है, ऑथर के बारे में पढ़ा है और फैक्ट्स पढ़ा है। ठीक है, तभी ये MCQ क्वेश्चन समझ में आ पाएंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नॉट अ पब्लिश ट्रांसलेटर ऑफ पैब्लो नेरूदा। जो पैब्लो नेरूदा हैं वो स्पेनिश में लिखते थे, उनकी जो मतलब जो भी उनका वर्क है उसको ट्रांसलेट किया जाता है। तो इनमें से कौन से जो हैं वो नहीं हैं। ठीक है, उनके ट्रांसलेटर मतलब पब्लिश्ड ट्रांसलेटर उनके नहीं हैं, ये बताना है। ऑप्शन है इसमें ए ग्रॉगरी रेबासा, बी WS मर्विन, सी मार्क आइजनर, डी है मार्गरेट सेयर्स पेडेन। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा ए, ग्रॉगरी रेबेसा जो है इनके ट्रांसलेटर नहीं है। ठीक है, और बाकी ये तीनों के नाम भी याद रखिएगा, ये तीनों ही इनके वर्क के ट्रांसलेटर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हाँ, और ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पोएम से भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो प्लीज़ लाइन बाय लाइन पोएम को पढ़ लिएगा, ऑथर मतलब पोइट के बारे में भी ज़रूर पढ़ लिएगा, तभी आपके ये वीडियो अच्छे से समझ में आ पाएगी, वरना समझ में नहीं आएगी। ठीक है, और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विच बुक्स वेयर इंस्पायर्ड बाय पैब्लो नेरूदा's टाइम एज अ डिप्लोमेट इन एशिया। एशिया में जो पैब्लो नेरूदा का जो टाइम था उसमें एक बुक राजनीतिक बुक थी जिससे पैब्लो नेरूदा भी इंस्पायर्ड हुए थे। ठीक है, उसका नाम क्या था? ऑप्शन है इसमें ए द बुक ऑफ क्वेश्चंस, बी रेसिडेंस ऑन अर्थ, सी कांटो जनरल, डी 20 लव पोएम्स एंड अ सॉन्ग ऑफ डिज़ायर। मतलब ये पैब्लो नेरूदा की ही बुक थी और राजनीतिक बुक थी ये। ठीक है, और बहुत मतलब इंस्पायर्ड बुक थी ये और एशिया की थी। तो ये मतलब इसका बुक का नाम क्या था ये बताना है। ऑप्शन देख लिए, अब हम इसका आंसर बताइए जल्दी से। इसका आंसर है हमारा डी 20 लव पोएम्स एंड अ सॉन्ग ऑफ डिस्पेयर। ये बुक का नेम है। ठीक है, मतलब ये जो बुक थी वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स इज पैब्लो नेरूदा स्पेशली फेमस फॉर। पैब्लो नेरूदा इनमें से कौन सी फॉर्म के लिए ज़्यादा फेमस हैं? ठीक है, ज़्यादातर वो क्या लिखा करते थे ये बताना है, किस चीज़ के लिए फेमस है। तो इसका आंसर है हमारा बी ओडेज के लिए ज़्यादा फेमस हैं पैब्लो नेरूदा। ठीक है, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाउ ओल्ड वाज पैब्लो नेरूदा व्हेन ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट कलेक्शन। जब पैब्लो नेरूदा ने अपना फर्स्ट कलेक्शन पब्लिश किया था, ठीक है, तो वो कितने वर्ष के थे, कितने मतलब कितनी क्या एज थी उनकी? तो इसका आंसर वैसे तो 19 ईयर होगा। कल की वीडियो में हमने पढ़ा ही था, जब 19 वर्ष के थे तभी उन्होंने क्या करा था, अपना फर्स्ट कलेक्शन पब्लिश किया था। ठीक है, 19 ईयर, पर इसमें 19 ईयर ऑप्शन नहीं है तो हम 20 ईयर भी लगा सकते हैं। ठीक है, लगभग 20 ईयर। ठीक है, आंसर बी होगा। वैसे तो अगर ऑप्शन में 19 ईयर हो तो यही लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। विच राइटर वाज अ फ्रेंड ऑफ पैब्लो नेरूदास। इनमें से कौन सा जो राइटर हैं जो पैब्लो नेरूदास के फ्रेंड हैं? ऑप्शन है इसमें ए ही इसका आंसर होगा। फेडरिको गार्सिया लोरका जो हैं वो पैब्लो नेरूदा के राइटर भी हैं ये एक, और पैब्लो नेरूदा के फ्रेंड भी हैं। ठीक है, कौन? फेडरिको गार्सिया लोरका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इन विच ईयर वाज पैब्लो नेरूदा बॉर्न। जो पैब्लो नेरूदा हैं उनका जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन है इसमें ए 1889, बी ये ऊपर नीचे हो गया, बी 1904, सी 1912, डी 1922।
तो इसका आंसर होगा बी। 1904 में 1904 में उनका बर्थ हुआ था, मतलब डेट ऑफ बर्थ कितनी थी उनकी 1904, और इनकी मृत्यु यानी डेथ कब हुई थी 1973 में। ठीक है, कब हुई थी 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड रिक्वायरिंग थीम ऑफ पैब्लो नेरूडाज वर्क। जो पैब्लो नेरूडाज हैं उनके जो वर्क है उसकी थीम अक्सर क्या होती है? ऑप्शन है इसमें ए लव, बी टाइम, सी डिस्ट्रक्शन, डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा डी ऑल ऑफ दिस। ये सारी ही जो हैं पैब्लो नेरूडाज के वर्क की थीम होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज पैब्लो नेरूडाज रियल फर्स्ट नेम। जो पैब्लो नेरूडाज हैं उनका रियल नेम जो है उसका फर्स्ट नेम क्या है? ठीक है, कल ही मैंने बताया था आपको, हाईलाइट करके बताया था कि ये याद रखिएगा, कल क्वेश्चन में भी पढ़ेंगे हम। तो ऑप्शन है इसमें ए मार्टिन, बी एलेजर, सी पैब्लो, डी रिकार्डो। तो इसका आंसर आपको अच्छे से पता होगा, डी रिकार्डो इनके फुल नेम का फर्स्ट जो है वर्ड है। ठीक है, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ अ कंसिस्टेंट यानी सुसंगत थीम ऑफ पैब्लो नेरूडाज लव पोइट्री। जो पैब्लो नेरूडा की लव पोइट्री होती है उनकी मतलब विषय वस्तु, सुसंगठित विषय वस्तु यानी थीम क्या होती है? तो ऑप्शन है इसमें ए द डिसोल्यूशन ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिटीज, बी द रिलेशनशिप बिटवीन पैशन एंड इंटेलेक्ट यानी पैशन जुनून, एंड इंटेलेक्ट यानी बुद्धि। ठीक है, द स्टल्टिफाइंग नेचर ऑफ हेटेरोसेक्सुअलिटी, डी द इम्पैक्ट ऑफ कल्चरल नॉर्म्स ऑन लव। ठीक है, कल्चरल नॉर्म्स का लव पर इम्पैक्ट। तो इसका आंसर होगा, जो इनकी लव पोइट्री की ज़्यादातर थीम होती है वो होती है द रिलेशनशिप बिटवीन पैशन एंड इंटेलेक्ट यानी बुद्धि और जुनून के बीच जो रिलेशन होता है उसको दिखाया जाता है। ठीक है, कि मतलब बुद्धि क्या कहती है और मन क्या कहता है। तो आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ईयर डिड पैब्लो नेरूडा डाई। पैब्लो नेरूडा की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर आपको अच्छे से पता होगा, 1973 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, और जन्म कब हुआ था? 1904 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच बेस्ट समराइज पैब्लो नेरूडाज पॉलिटिकल लीनिंग्स मतलब झुकाव। जो पैब्लो नेरूडा के राजनीतिक झुकाव का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है इसमें? ऑप्शन है इसमें ए लेफ्टिस्ट, बी कैपिटलिस्ट, सी मोनार्किस्ट, डी कंजर्वेटिव। तो इसका आंसर होगा ए लेफ्टिस्ट जो है, मतलब जो पैब्लो नेरूडा है उनके राजनीतिक झुकाव का सबसे अच्छा सारांश है। ठीक है, लेफ्टिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हेन डिड पैब्लो नेरूडाज विन द नोबेल प्राइज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पैब्लो नेरूडा हैं उनको नोबेल प्राइज किस वर्ष मिला था? ऑप्शन है इसमें ए 1959 में, बी 1968 में, सी 1971 में, डी 1983 में। तो पैब्लो नेरूडा को जो नोबेल प्राइज़ है वो मिला था 1971 में। कब मिला था? 1971 में। ठीक है, आंसर सी। उसके 2 वर्ष बाद ही इनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो कब मिला था? 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, वेयर वाज पैब्लो नेरूडा बॉर्न। पैब्लो नेरूडा का जन्म किस जगह हुआ था? ऑप्शन है इसमें पैराले, चिले, बी अमेरिका, सी न्यूयॉर्क, डी पेरिस। तो इसका आंसर आपको अच्छे से पता होगा, चिले में हुआ था। ठीक है, पैराले चिले में इनका जन्म हुआ था। आंसर ए, बर्थ प्लेस कहाँ है? पैराले चिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन डिड पैब्लो नेरूडा एंटर द टेमुको बॉयज़ स्कूल। टेमुको बॉयज़ स्कूल में जो है कब प्रवेश लिया था पैब्लो नेरूडा ने? इसकी मतलब किस डेट में पैब्लो नेरूडा ने टेमुको बॉयज़ स्कूल में एंटर किया था? तो इसका आंसर होगा 1910 में। कब? 1910 में। आंसर बी। 1904 में उनका जन्म हुआ था और 1910 में उन्होंने इस स्कूल में एडमिशन प्रवेश लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, रेसिडेंस ऑन अर्थ इज रिटन बाय। जो रेसिडेंस ऑन अर्थ है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर आपको अच्छे से पता होगा, पैब्लो नेरूडा के द्वारा लिखा गया है। जब हमने पैब्लो नेरूडा के कल की वीडियो में जब वर्क किए थे इनके द्वारा लिखे गए,
तो उसमें देखा था, ठीक है। तो पैब्लो नेरूदा ने रेसिडेंस ऑन अर्थ के राइटर कौन है? पैब्लो नेरूदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच वाज द फर्स्ट बुक ऑफ पोएम्स बाय पैब्लो नेरूदा? निम्न में से पैब्लो नेरूदा की जो है कौन सी फर्स्ट बुक है, मतलब पोएम्स की फर्स्ट बुक कौन सी है? तो इसका आंसर है हमारा ए, क्रेपस्क्लेरिया। क्रेपस्क्लेरिया जो है इनकी क्रेपस्क्लेरिया जो है इनकी फर्स्ट संग्रह है पोएम्स का। तो आंसर क्या होगा? ए, फर्स्ट बुक है क्रेपस्क्लेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, पैब्लो नेरूदा's फर्स्ट बुक ऑफ पोएम्स क्रेपस्क्लेरिया वाज पब्लिश्ड इन, ये जो इनकी फर्स्ट बुक है क्रेपस्क्लेरिया वो पब्लिश कब हुई थी? तो 17 का हमारा आंसर होगा 1923 में पब्लिश हुई थी। कब? 1923, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, पैब्लो नेरूदा वाज बेस्ट नॉन एज, जो पैब्लो नेरूदा हैं किसके द्वारा जाने जाते हैं, कि मतलब किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? तो वो एक चिली में रहते हैं, तो वो एक चिलियन पोइट हैं। कभी कभी नेशनल चिलियन पोइट भी कहा जाता है इनको, ठीक है। चिली का राष्ट्रीय पोइट भी बोला जाता है। तो चिलियन पोइट हैं, अच्छे से पता होगा। पैब्लो नेरूदा कौन है? चिलियन पोइट, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये स्पेनिश में ज़्यादातर लिखा करते थे, वैसे अदर लैंग्वेज में भी लिखते थे पर ज़्यादातर अपनी मातृभाषा स्पेनिश में लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, पैब्लो नेरूदा हैज़ नॉन 3 लैंग्वेज, पैब्लो नेरूदा इनमें से कौन सी 3 लैंग्वेज जानते थे? तो आपको इसका आंसर अलग ही दिख गया होगा, जिसमें स्पेनिश है वही इसका आंसर है, क्योंकि स्पेनिश उनको अच्छे से आती थी, क्योंकि उनकी मातृभाषा थी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका? ए, स्पेनिश, इंग्लिश, फ्रेंच। बाकी ऑप्शन में स्पेनिश है ही नहीं, तो ये तो होंगे ही नहीं आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हु इज़ द राइटर ऑफ द लॉस्ट नेरूदा? द लॉस्ट नेरूदा के राइटर कौन है? तो इसका आंसर भी यही होगा, पैब्लो नेरूदा ही जो हैं वो द लॉस्ट नेरूदा के राइटर हैं, आंसर बी, पैब्लो नेरूदा द लॉस्ट नेरूदा के राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का, ठीक है। इफ़ यू फॉरगेट मी वाज पब्लिशर इन अ बुक कॉल्ड, जो ये पब्लिश्ड हुई है इफ़ यू फॉरगेट मी, वो किस बुक में है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसमें आंसर होगा ए, कैप्टन्स पोइट्री, ठीक है। कैप्टन्स पोइट्री एक संग्रह है, उसमें इस पोएम को पब्लिश किया गया है, जो हमारी इफ़ यू फॉरगेट मी है, ठीक है। इसका आंसर कहीं कहीं एक और भी दिखा रहे हैं, तो हम नेक्स्ट मतलब कुछ बुक्स में वो है आंसर, तो अभी हम देखेंगे आगे चलकर, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका? ए, कैप्टन्स पोइट्री में ये इस पब्लिश हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मैनी स्टेंजाज आर प्रेजेंटेड इन द पोएम इफ़ यू फॉरगेट मी, जो हमारी चैप्टर है, पोएम है चैप्टर की इफ़ यू फॉरगेट मी, उसमें कितने स्टेंजाज हैं, ठीक है। तो इस ऑप्शन है इसमें ए 4 स्टेंजाज, बी 5 स्टेंजाज, सी 6 स्टेंजाज, डी 8 स्टेंजाज। तो इसका आंसर होगा सी, 6 स्टेंजाज हैं, ठीक है। कितने? 6, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, पैब्लो नेरूदा रोड दिस पोएम फॉर हिज वाइफ, जो ये पोएम है इफ़ यू फॉरगेट मी, इन्होंने ये अपनी सेकंड वाइफ के लिए लिखी थी। तो इनकी सेकंड वाइफ का नाम क्या था ये बताना है। तो इसका आंसर होगा आंसर बी, मैटिल्डे उरुशिया इनकी सेकंड वाइफ का नाम था, जो ये मैक्सिको में मतलब इनको चिले से निकाल दिया गया था, चिले जो देश था उससे निकाल दिया गया था, क्योंकि इनके राजनीतिक थॉट जो थे, इनकी सोच जो थी बहुत ज़्यादा अलग थी, ठीक है। तो ये छुपते फिर रहे थे मैक्सिको में, तो मैक्सिको में रहकर इनकी मुलाकात मैटिल्डे उरुशिया से हुई, वहाँ पर ही इन्होंने ये जो इफ़ यू फॉरगेट मी पोएम है वहाँ पर ही इन्होंने लिखी थी। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, मैटिल्डे उरुशिया के लिए इन्होंने ये पोएम लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डज पैब्लो नेरूदा प्रेजेंट इन ऑल हिज 6 स्टेंजाज इफ़ यू फॉरगेट मी, जो व्हाट डज पैब्लो मतलब पैब्लो नेरूदा ने क्या हमें वो दिया है, मतलब 6 स्टेंजास में क्या किसके बारे में बताया है पैब्लो नेरूदा ने? ऑप्शन है इसमें मैसेज ऑफ फिजिकल लव का मैसेज दिया है, मैसेज ऑफ लव अफेयर, बी सी मैसेज ऑफ आर्टिफिशियल लव, दिखावे वाला लव, डी
मैसेज ऑफ पैशनेट लव, मतलब जुनून वाला जो लव होता है वो। तो पैब्लो नेरूदा ने जो है इसमें क्या बताया है, किसके बारे में, किसको दिखाया है, तो मैसेज ऑफ पैशनेट लव को दिखाया है इस पोयम में, इफ़ यू फॉरगेट मी के मतलब जितने भी स्टेंजा हैं सब में पैशन लव को दिखाया गया है, पैशनेट लव। तो आंसर क्या होगा इसका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इफ़ यू फॉरगेट मी वाज पब्लिश्ड इन, जो इफ़ यू फॉरगेट मी है वो कब पब्लिश्ड हुई थी। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 3 डेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं हर चैप्टर की। पहला तो राइटर की डेट ऑफ बर्थ, उनकी मतलब डेथ की डेट होती है, और पब्लिश्ड की डेट, जो टॉपिक है हमारा वो कब पब्लिश्ड हुआ, ये वाली डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इफ़ यू फॉरगेट मी जो है 1952 में पब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। 5 में एफ आ रहा है, एफ ये भी है, हिंट दे रही हूँ मैं बस डेट याद करने के लिए, ठीक है। 52 टू आ रहा है, टी, फॉरगेट, ठीक है। फॉरगेट जो है 52 का ही मतलब साउंड देखिए, फॉरगेट 52, टू मतलब टी आ रहा है तो ये टी है। तो इस टाइप से हम ट्रिक मतलब हिंट लेकर भी डेट को याद कर सकते हैं, सिर्फ ये एक ट्रिक टाइप की है, ठीक है। इफ़ यू फॉरगेट में कब पब्लिश हुई थी, 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। व्हेन वाज द पोयम इफ़ यू फॉरगेट मी रिटन बाय पैब्लो नेरूदा। पैब्लो नेरूदा ने ये पोयम कब लिखी थी, पैब्लो नेरूदा के द्वारा ये पोयम कब लिखी गई थी। ऑप्शन है इसमें, ए ड्यूरिंग हिज एग्जाइल टू चिले, जब इनको चिले से निर्वासित कर दिया गया था उसके दौरान लिखी थी इन्होंने। बी ड्यूरिंग हिज स्टडी इन टैमुका बॉयज़ स्कूल, टैमुका बॉयज़ स्कूल में थे तब लिखी थी इन्होंने। सी ड्यूरिंग हिज सेकेंड मैरिज के दौरान लिखी थी। डी ड्यूरिंग हिज डिवोर्स विद द थर्ड वाइफ से डिवोर्स के दौरान लिखी थी। तो इसका आंसर होगा ए, ड्यूरिंग हिज एक्साइल टू चिले, जब इनको चिले से निकाल दिया गया था, तो जब ये मैक्सिको में छुपे फिर रहे थे तब इन्होंने ये पोयम लिखी थी। कौन सी, इफ़ यू फॉरगेट मी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट वाज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ इफ़ यू फॉरगेट मी पोयम। इफ़ यू फॉरगेट मी पोयम जो है ओरिजिनली स्पेनिश में लिखी गई है, तो इसका टाइटल भी स्पेनिश लैंग्वेज में होगा। तो ओरिजिनल टाइटल क्या है ये बताना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर सारे तो मैं नहीं पढ़ूंगी, अजीब अजीब से वर्ड हैं ये, ठीक है, स्पेनिश लैंग्वेज के हैं। तो इसका आंसर हमारा ए होगा, सी टू मी ऑल विद अस, ठीक है। सी टू मी ऑल विद अस जो है स्पेनिश वर्ड है ये, ठीक है। ये लिखा है इफ़ यू फॉरगेट मी, यही इसका आंसर होगा, सी टू मी ऑल विद अस, ठीक है। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। इफ़ यू फॉरगेट मी वाज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश फॉर्म, मतलब जो इफ़ यू फॉरगेट मी है वो इंग्लिश फॉर्म में लिखा गया, मतलब ट्रांसलेट किया गया है किस भाषा से। तो इसका आंसर आपको अच्छे से पता होगा, स्पेनिश भाषा से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है इफ़ यू फॉरगेट मी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन इफ़ यू फॉरगेट मी। इफ़ यू फॉरगेट में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है। ऑप्शन है इसमें, ए सिमिली, बी मेटाफर, सी पर्सोनिफिकेशन, डी हाइपरबोला। तो इसका आंसर होगा बी, मेटाफर का यूज़ किया गया है इफ़ यू फॉरगेट मी पोयम में, ठीक है। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। वाई डू यू थिंक पैब्लो नेरूदा रोड दिस पोयम इफ़ यू फॉरगेट मी। आप क्या सोचते हैं कि इफ़ यू फॉरगेट मी पैब्लो नेरूदा ने क्यों लिखी है। ऑप्शन है इसमें, ए ही मे हैव बीन हर्ट इन द पास्ट, वो अपने जो बीत गया जो काल उससे हर्ट थे, अपने पास्ट से दुखी थे बहुत ज़्यादा। बी है ही वांट्स टू हेल्प दोज स्टिल इन रिलेशनशिप, जो लोग रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते उनकी हेल्प के लिए ये पोयम लिखी है। या फिर, तो इसका आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। जो मतलब ही में हैव बीन हर्ट इन द पास्ट, वो हर्ट मतलब अपने पास्ट से हर्ट थे इसलिए भी इन्होंने लिखी है, और ये उन लोगों की हेल्प करना चाहते थे जो रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है। तो आंसर होगा इसका सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। पैब्लो नेरूदा रिचेस टू द रीडर्स इमोशंस इन द पोयम इफ यू फॉरगेट मी बाय। जो पैब्लो नेरूदा है उन्होंने जो रीडर्स, जो पढ़ने वाले जो लोग हैं ये पोयम, जैसे कि हम लोग, इनके किस टाइप के इमोशन तक पहुँचे हैं ये। ऑप्शन है इसमें, ए इमेजरी, बी लव, सी इमोशन, डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दिस।
इन सब इमोशन तक इमेजनी करी गई है, उसमें लव भी दिखाया गया है, इमोशन भी दिखाए गए हैं पोएम में, ठीक है। तो आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द पोएम इफ यू फॉरगेट मी। मेन उद्देश्य क्या है इस पोएम का, इफ यू फॉरगेट मी का। ऑप्शन है इसमें ए, टू शी हिज लव, अपना लव शो करने के लिए। बी, ही वॉज नॉट लव्ड बैक, कि वापस दोबारा प्रेम नहीं हो सकता इसलिए। सी, बोथ ए एंड बी। डी, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा 32 का हमारा बोथ ए एंड बी, ठीक है, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, पेब्लूज पावरफुल वर्ड्स इन द पोएम इफ यू फॉरगेट मी शो हिज। जो पेब्लू के शक्तिशाली शब्द हैं पोएम में, वो क्या शो करते हैं। ऑप्शन है इसमें ए, पैशनेट लव। बी, एंटी रोमांटिक लव। सी, आइडियल लव। डी, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा ए, पैशनेट लव। जुनून वाले प्रेम को जो है, जो पावरफुल वर्ड्स हैं पेब्लू नेरूदा के, वो शो करते हैं किसको, पैशनेट लव को। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द पोएम इफ यू फॉरगेट मी। इफ यू फॉरगेट मी का सब्जेक्ट मतलब विषय क्या है पोएम का। ऑप्शन है इसमें ए, द नरेटर्स लवर, जो नरेटर कथानक सुनाने वाला है उसका लवर। बी, द लवर्स डिजायर। सी, एन आइडियल लव। डी, नन ऑफ दिस। तो 34 का हमारा आंसर होगा द नरेटर्स लवर, कथानक मतलब जो कथा सुना रहा है हमें, जो पोएम सुना रहा है उसका लव, ठीक है, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द पोइट एटीट्यूड। पोइट का क्या एटीट्यूड रहा है इस जो पोएम है इसको लिखते टाइम। ऑप्शन है इसमें ए, स्टबर्न, यानी कड़ा मतलब कठोर। बी, पीसफुल, शांतिपूर्ण। सी, कंसर्न, यानी चिंतित, लविंग, प्रेम में। डी, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। जो स्टार्टिंग का स्टेंजा था, फर्स्ट स्टेंजा जो स्टार्टिंग के स्टेंजा थे उसमें तो लव दिखाया गया है, ठीक है। और सेकंड मतलब जो बाकी के बीच के स्टैंडर्ड थे उसमें स्टबर्न मतलब कड़ा गुस्सा दिखाया गया है पोइट का। फिर चिंता भी दिखाई गई है और प्रेम भी दिखाया गया है। तो आंसर डी होगा, ऑल ऑफ दिस। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इफ यू फॉरगेट मी। सेंट्रल आइडिया क्या है इफ यू फॉरगेट मी पोएम का। ऑप्शन है इसमें ए, लव। बी, परसेवरेंस। सी, बोथ ए एंड बी। डी, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। परसेवरेंस भी इसका जो है सेंट्रल आइडिया और लव भी, ठीक है, आंसर सी, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, पेब्लू नेरूदा रोड दिस पोएम बिकॉज ही वांट्स हिज लवर स्टिल इन। उन्होंने ये बुक इसलिए लिखी क्योंकि वो अपने लवर के साथ रहना चाहते थे। किस में, रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में, ब्रदरहुड में। डी, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा ए, रिलेशनशिप में रहना चाहते थे, ठीक है, इसलिए उन्होंने ये पोएम लिखी है, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, इन द पोएम इफ यू फॉरगेट मी पेब्लू नेरूदा कंपेयर्स यानी तुलना करता है हिज लव फॉर हिज मिस्ट्रेस टू, अपनी मालकिन मतलब जो उनकी लवर थी वो इनकी मालकिन भी थी। तो किस चीज़ से तुलना करता है पेब्लू नेरूदा। ऑप्शन है इसमें ए, फायर से। बी, वाटर से। सी, वाइन से। डी, लैंड से। तो इसका आंसर होगा ए, फायर से तुलना की गई है, उसमें दिखाया गया कि जली हुई लकड़ी, ठीक है, तो फायर से तुलना की गई है, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, इन विच ईयर पेब्लू नेरूदा वाज इलेक्टेड आ सेनेटर इन हिज नेटिव चिले। अपने देश चिले में वो एक मतलब सेनेटर के रूप में कब चुने गए थे। ऑप्शन है इसमें ए, 1945 में। बी, 1946 में। सी, 1947 में। डी, 1948 में। तो 39 का आंसर है हमारा 1945 में चुने गए थे, आंसर ए, ठीक है, एक सेनेटर के रूप में, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट वाज द नेरूदास पॉलिटिकल लीनिंग। पॉलिटिकल लीनिंग मतलब जो राजनीतिक रुझान होता है, राजनीतिक झुकाव होता है, वो किसके तरफ है नेरूदा का। तो इसका आंसर होगा ए, कम्युनिस्ट के तरफ, ठीक है, आंसर ए, कम्युनिस्ट पार्टी में वो थे, ठीक है, तो उनका झुकाव जो है कम्युनिस्ट के साइड है, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, इफ यू फॉरगेट मी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोइटिक कलेक्शन। ये पहले भी क्वेश्चन आया था, ठीक है, जिसमें इसका आंसर था कैप्टन्स पोइट्री, ठीक है, पर इसमें कैप्टन्स वर्स भी दिया गया है। मतलब अगर कैप्टन्स पोइट्री आता है, कैप्टन वर्स आता है, या 20 लव पोएम्स एंड अ सॉन्ग ऑफ डिस्पेयर, इन तीनों में से एक ऑप्शन में आएगा, तो इन तीनों में से ही एक लगाना है, ठीक है।
तो हमारा जो इफ़ यू फॉरगेट मी है, कहीं कहीं किसी बुक में कहने का किसी बुक्स में ये लिखा है कि 20 लव पोएम्स एंड अ सॉन्ग डिस्पेयर में से लिया गया है, कलेक्शन में से, ठीक है। किसी में लिखा है कि द कैप्टन्स वर्ड्स में से लिया गया है, और किसी में लिखा है द कैप्टन्स पोएट्री से लिया गया है। तो इसका आंसर ये तीनों ही होंगे, मतलब अगर ऑप्शन में इन तीनों में से एक चीज़ आएगी, ठीक है। और अगर ये तीनों, वैसे तो संभव नहीं है कि ये तीनों ही आ जाएँ ऑप्शन में, अगर आ भी जाते हैं तो आप ज़्यादातर ये वाला लगाइएगा, 20 लव पोएम्स एंड अ सॉन्ग डिस्पेयर, ठीक है। वैसे तो ये तीनों ही में से एक ही ऑप्शन में आएगा, तो वो ही लगाना है, ठीक है। तो कौन कौन से 20 लव पोएम्स एंड अ सॉन्ग डिस्पेयर, ये संग्रह है पोएम्स का, नेरोडा का, या आएगा द कैप्टन्स वर्स आएगा, या फिर आएगा द कैप्टन्स पोइट्री, ठीक है। इन तीनों में से एक ही आएगा, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। विच बेस्ट डिस्क्राइब द टोन ऑफ द पोएम इफ़ यू फॉरगेट मी, जो मतलब इस पोएम में किस टोन का वर्णन किया गया है। ऑप्शन इसमें ए सीरेन, सरीन, बी नाइलिस्टिक, सी लव एंड लॉस्ट, डी प्रिकली। सरीन मीन्स होता है निर्मल, ठीक है, और नाइलिस्टिक मतलब होता है शून्यवादी। लव एंड लॉस्ट, लॉस्ट मीन्स खोना। डी प्रेकले, प्रेकले मीन्स कांटेदार। तो इसका आंसर है सी, लव एंड लॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ पैब्लो नेरूदा। पैब्लो नेरूदा का फुल नेम, ओरिजिनल नेम क्या है। तो इनका नेम है, ये आंसर होगा नेफ्टली रिकार्डो राइस पोसाल्टो, ठीक है। नेफ्टली इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ठीक है। तो नेफ्टली रिकार्डो राइस पोसाल्टो इनका ओरिजिनल नेम है, आंसर होगा इसका ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। व्हाट इमेजरी इज यूज्ड इन द पोएम इफ़ यू फॉरगेट मी। इफ़ यू फॉरगेट मी किस कल्पना, मतलब कल्पना करी गई है पोएम में, ठीक है, कि अपनी प्रेमिका से कहा गया कि तुम ये चीज़ की तरह हो, इस चीज़ की तरह हो, किस इमेजरी का यूज़ किया गया है ये बताना है। तो इसका ऑप्शन जो इसका आंसर होगा ए, क्रिस्टल मून। आपने अच्छे से पढ़ा था, क्रिस्टल मून से तुलना की गई है। रेड ब्रांचेस, जो सनशाइन से रेड ब्रांचेस हो जाती हैं सिलो ऑटम्स के टाइम, उससे तुलना की गई है, ठीक है। तो ये आंसर क्या होगा इसका सी, रोज का वर्ड पोएम में कहीं यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, क्रिस्टल मून, रेड ब्रांचेस, सिलो ऑटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम इफ़ यू फॉरगेट मी। इफ़ यू फॉरगेट मी की टोन क्या है। ऑप्शन है इसमें ए लव एंड सेपरेशन, बी वार्निंग एंड सिंसियर लव, सी लव एट बी लव्ड। तो इसका आंसर होगा बी, वार्निंग एंड सिंसियर लव। वार्निंग भी देता है इसमें, जो पोइट है वार्निंग भी देता है अपनी प्रेमिका को, और ठीक है, और सिंसियर लव तो है ही। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा बी, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। हमने पोएम को भी लाइन बाय लाइन समझ लिया, राइटर के भी बारे में पढ़ लिया, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए। और अगर एमसीक्यू क्वेश्चन इसके अलावा भी अगर पोएम से आ जाते हैं, तो अगर आपने समरी वाली, मतलब लाइन बाय लाइन पोएम मैंने समझाई है, अगर वो वीडियो देखिए तो वो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर लेंगे पोएम से रिलेटेड, तो ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, जो है हमारा जर्नी टू द इंटीरियर, ठीक है। कुछ सिलेबस में वो सब्जेक्ट है भी नहीं, मतलब कुछ सिलेबस में वो टॉपिक है भी नहीं, तो आप देख लीजिएगा किस किस में है, तो वही देख लीजिएगा, ठीक है। जर्नी टू द इंटीरियर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। और अगर इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको, इसके आंसर की कहाँ मिलेगी, अगर आपको दोबारा पढ़ना हो तो ये हमारा पीडीएफ यहाँ पर आपको मिलेगी। ये टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ जाकर आप सर्च करेंगे तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगी, या फिर सीधे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही जगह आपको मिल जाएगी इजीली पीडीएफ, और ये बिल्कुल फ्री पीडीएफ है, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ठीक है, और अगर बुरी लगी हो तब भी बता दें कमेंट्स में। और सब मेरी वाली प्लीज़ वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, जितनी भी हैं। अगर आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है तो इसका मतलब ये नहीं सिर्फ आप एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना, तो वरना क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएंगे अगर आप सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो सब मेरी वाली प्लेलिस्ट और एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट दोनों अलग अलग बनी हुई है हमारे चैनल पे, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेशन में भी मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।